हर चुनाव चुनौती होता है और चुनौती पूर्वक जो चुनौती का सामना करे उसी को भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। नहीं, हम लोग तो लगातार ग्वालियर क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। सारी भारतीय जनता पार्टी एक होकर माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। भाजपा पे ये भी आरोप लगते हैं कि वो खरीद फरोख्त पे या चुनावी जीत को लेकर के साम दाम दंड भेद की नीति लागू करने पर पीछे नहीं हटती है। शिवराज जी का कहना था कि कांग्रेस पार्टी अपने बोझ से खुद गिरेगी, हमें गिराने की आवश्यकता नहीं है। लोक नीति के माध्यम से इस बात को बता रहे हैं कि इस चुनाव के बाद 5-6 विधायक और कांग्रेस पार्टी के आने की ये भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस प्रकार भ्रम जनता भी समझ रही है, किसान भी समझ रही है। मेरी विधानसभा में एक भी गुंडागर्दी नहीं करता है और एक भी भूमि अगर किसी की कब्जा करने की आप शिकायत बता दें तो राजनीति उसी समय आप जब प्रमाण देंगे तो मेरी राजनीति समाप्त माने। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां पूरी जोर पर हैं। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस का खुद का सर्वे ये कहता है कि वो पूरी 28 सीटों पे विजय परचम लहराएगी। उधर भाजपा और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात को नकारते हुए दावा कर रहे हैं कि परिणाम इसके उलट, मायने पूरी सीटें भाजपा जीतेगी। सियासी गलियारों में अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आज लोक नीति पनागर विधानसभा के विधायक सुशील तिवारी से इन्हीं सियासी चर्चाओं को लेकर के बातचीत करने के लिए मौजूद है। कहीं ना कहीं से भाजपा के बीच में एक घबराहट देखी जा रही है। कल मुख्यमंत्री ने एक सभा की, चुनावी रैली की, उस पर वे घुटने पर बैठ गए, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ। तो क्या भाजपा इन चुनावों को लेकर बैकफुट में है? अब इस प्रकार की बातें किया जाना ये चुनाव में सामान्य बात होती हैं। मुख्यमंत्री जी घुटने पर नहीं बैठे, वो जनता का सम्मान है और वो तो बहुत नीचे की बात सोचने वाले हैं। बहुत छोटे व्यक्ति से वो मुख्यमंत्री तक पहुँचे हैं, तो उनका काम है बहुत सामान्य तौर पे वो इस प्रकार का घुटने पे बैठने का काम ये पहली बार नहीं हुआ है। जो उनका व्यवहार है, जो उनकी नम्रता है जो वो दिखाती है, लोग उसको हास्यप्रद लेते हैं, पर वो उनकी नम्रता है वो कि वो घुटने पे बैठे हैं। इसको कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। कांग्रेस का सर्वे कह रहा है कि वे 28 के 28 सीटें जीतेंगी। वहीं उन्होंने अपना प्लान बी भी तैयार करके रखा हुआ है। उनका कहना है कि अगर हम 15 सीट भी जीत लेते हैं तो जिस तर्ज पर भाजपा ने काम किया, खरीद फरोख्त के जो आरोप प्रत्यारोप थे, उसी तरह की प्लानिंग वे भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाकी हम मैनेज करके विधायकों को, भाजपा के विधायकों को मैनेज करके और हम वापस सत्ता पे आ जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि स्वप्न देखना उसका अधिकार है और अगर वो 28 में से 28 सीट देखने का स्वप्न देख रहे हैं तो ये स्वप्न देखने का उनका अधिकार है। परिणाम 20-25 दिन में आ जाएगा और अभी हम जोरा विधानसभा का दौरा करके आए हैं और परिणाम बहुत स्पष्ट दिखने लगा है। पर वो जो सपना उनने है, वो सपना मीडिया को या जनता को वो सुना रहे कि 28 में से 28 सीट आएगी, तो स्वप्न देखना उनका अधिकार है, उसको तोड़ना उन्हीं का अधिकार है। जब नींद टूटेगी तो परिणाम आएंगे तो वो देखेंगे कि क्या हाल हुआ। मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ इस 28 विधानसभा में चुनाव लड़ रही है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, है और आगे भी रहेगी। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी सांसें फूल रही हैं। ये उपचुनाव उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बने हुए हैं। ग्वालियर और उसके आसपास की सीटों में भाजपा को हार मिलती है तो वो महाराजा के पॉलिटिकल करियर को भी प्रभावित करेगी और यहाँ भाजपा के लिए भी संकट का सूचक होगी। इस विषय पे क्या कहेंगे? हर चुनाव चुनौती होता है और चुनौती पूर्वक जो चुनौती का सामना करे उसी को भारतीय जनता पार्टी कहते हैं।
और जो चुनौती के रूप में अगर चुनाव लड़े उसी की जीत होती है। और ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार की। रहा माननीय सिंधिया जी का, तो कहीं उनके कद में कोई फर्क नहीं आएगा। उनका कद भारतीय जनता पार्टी में जो है आगे ये जीत के बाद और बढ़ता जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ वो देश को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी के सियासी हलकों में ये भी चर्चा है कि सिंधिया जी के आने के बाद पार्टी के कार्यकर्ता और बहुत सारे वरिष्ठ पदाधिकारी, इवन बहुत सारे नेता भी कहीं ना कहीं से अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। इससे पार्टी की अभी के चुनाव को लेकर के और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं से कमज़ोर पड़ने की स्थिति भी दिखाई देती है। इस पर क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी है, सब लोग एक रूपता से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। ये केवल किंवदंतियाँ रह गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसमें विचलित है या परेशान है। ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग तो लगातार ग्वालियर क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। सारी भारतीय जनता पार्टी एक होकर माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और परिणाम जल्दी आपको आएंगे। 10 तारीख को नवंबर को आप जब परिणाम देखेंगे तो आप अपने चैनल में देखेंगे कि जो बात आज हमने कही है वही दिखेगी उस दिन। भाजपा पे ये भी आरोप लगते हैं कि वो खरीद फरोख्त पे या चुनावी जीत को लेकर के साम दाम दंड भेद की नीति लागू करने पर पीछे नहीं हटती है। हाल ही में पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक बयान दिया कि 2 महीने बाद ही हम कांग्रेस की सरकार गिरा देते, लेकिन पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जी ने हमें उस समय मना कर दिया था। तो साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना और जनाधार के आधार पर जीतना, इन दोनों में फ़र्क तो है। तो क्या भाजपा किसी भी तरह से चुनाव जीतने को ही टारगेट कर रही है क्या? माननीय कैलाश जी का कहने का अर्थ आपको बता रहे हैं। माननीय अमित शाह जी ने जो बोला है उसका अर्थ ये है कि अमित शाह जी का कहना था कि कांग्रेस पार्टी अपने बोझ से खुद गिरेगी, हमें गिराने की आवश्यकता नहीं है, 2-3 महीने में वो खुद ही गिरेगी। अमित शाह जी का यह कहना था, उसको काट छांट के वो जो घटनाक्रम हुआ है, माननीय कैलाश जी ने जो बोला है उसका आशय ये है कि उनने 2 महीने की बोली तो वो 2 महीने में वो अपने बोझ से कांग्रेस पार्टी गिरेगी। ये कैलाश जी का ऐसा कहना है। जैसा कांग्रेस के भीतरी चर्चाओं में यह बात शामिल है कि जो भाजपा ने किया है खरीद फरोख्त को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप हैं, वो कदम वो भी उठा सकती है। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो डैमेज कंट्रोल के रूप में क्या कदम उठाए जाएंगे? पार्टी की क्या रणनीति है? भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और बहुत मजबूत उनके विधायक हैं। मैं समझता हूं कि ये विषय भारतीय जनता पार्टी में है नहीं, पर ये ज़रूर आपको आज संदेश दे रहे हैं, लोक नीति के माध्यम से इस बात को बता रहे हैं कि इस चुनाव के बाद 5-6 विधायक और कांग्रेस पार्टी के आने की इच्छा जता चुके। वो समय भी आपको देखने मिल जाएगा और उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में इन विधायकों को वहाँ पे महत्व तो नहीं मिल रहा, उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुए थे, इस कारण उनको यह कदम उठाना पड़ा। इसमें खरीद फरोख्त की बात नहीं है। उनका जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो बहुत तबीयत से उनने अपने विधायकों को अपमानित किया है और खूब ज़बरदस्त तरीके से उनने खरीद फरोख्त इन ट्रांसफ़र नीति में उद्योग बना रखा था। यह इसके कारण ये विधायक टूटकर यहाँ पे आए थे और इसका दूसरा कोई कारण नहीं। आपका विधानसभा क्षेत्र किसान बहुल्य है और किसान विधेयक को लेकर के भी तरह तरह की बातें चल रही हैं। बहुत सारे किसान केंद्र के इस नए बिल से को लेकर के नाराज़गी जता रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं। मैं अभी किसान संगोष्ठी करके आ रहा हूँ, प्रतिदिन 3 का संगोष्ठी करके आते हैं। किसानों का सम्मान और किसानों के लिए सबसे लोक हितकारी यह नियम और जो विधेयक पारित हुआ है, इसमें किसान का सम्मान, मंडी में जो उनके साथ छलावा हुआ करता था उसमें विराम लगेगा। उनको सम्मानपूर्वक एक मंडी से दूसरी मंडी, दूसरी से तीसरी मंडी, जहाँ पर रेट है वहाँ, हम तो मंडी के अध्यक्ष हुआ करते थे। अगर हम पाटन से अगर जबलपुर अगर किसी को अपनी उपज लाना है
तो बीच में पकड़ लिया जाता रहा और उसको 5 गुना टैक्स देना पड़ता रहा, फिर उसको जबलपुर मंडी लाना पड़ता रहा। किंतु अब इस नियम को शिथिल कर दिया। आपका धन है, आप जहाँ चाहो उसे बेचोगे, उसमें कोई मर्यादा, कोई अवरोध नहीं। सारे अवरोध समाप्त करने का नियम ये माननीय मोदी जी ने बनाया है और आढ़तिया सिस्टम ख़त्म किया है। अब आप खुले में जहाँ चाहो, मंडी में चाहो मंडी में बेचो, बाहर चाहो बाहर बेचो। जैसे आम चीज़ किराना की दुकान में हम अपनी पसंद की चीज़ में, अपनी पसंद की जगह में उसका क्रय विक्रय कर सकते थे, उसी प्रकार अब हम खाद्यान्न में भी चाहे तो मंडी में जाएं और चाहे तो कहीं भी जाएं, कहीं भी जहां हमारे फ़ायदे की बात रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो अनुबंध है, अनुबंध कटने के बाद अगर उसका विचार बदलता है किसान का, तो वो कभी भी उस अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार कृषक का है और व्यापारी का नहीं है। इसलिए ये कहीं से भी ये भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस प्रकार भ्रम जनता भी समझ रही है, किसान भी समझ रही है। तो इस प्रकार के भ्रम फैलाने में ज़्यादा, इसकी कलई खुलने में ज़्यादा लंबे समय नहीं लगा, किसान भी समझ चुका है। नहीं, मैं खरीदी को लेकर के, टैक्स को लेकर के एक लंबी लड़ाई चली। काफ़ी दिनों बाद मुख्यमंत्री ने उस दर को कम किया है। बाहर कुछ और दर और मंडी में कुछ और दर, तो इस तरह से ये दोहरी नीति नहीं समझ में आती क्या? नहीं, मंडी में 0.50% टैक्स किया है अभी। वो इसलिए कि किसी भी मंडी को भी भार ना पड़े और कोई नुकसान ना हो, तो मंडी का अस्तित्व भी बचा रहे। जो किसान सो प्रेम पूर्वक अगर मंडी में अगर अपनी उपज लाते हैं तो उनको सम्मान पूर्वक उनको स्थान मिलेगा। और आदमी कृषक अगर वो अपने घर पे अगर बेचना चाहते हैं तो उनको बिना टैक्स के, ये व्यापारी को भी प्रोत्साहित किया गया और किसान को भी प्रोत्साहित, दोनों को प्रोत्साहन मिलेगा कि मंडी के बाहर यदि वो खरीदी करेंगे तो दोनों लाभ किसान को भी मिलेगा और व्यापारी को भी मिलेगा। सुशील तिवारी जी एक दबंग नेता के रूप में अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। पिछला चुनाव काफ़ी लंबे मार्जिन से जीता है, लेकिन इन पर आरोप ये भी हैं कि आपके संरक्षण में भू अधिग्रहण और गुंडागर्दी को भी संरक्षण दिया जाता है। इसमें इंदु भैया क्या कहेंगे? भू अधिग्रहण और गुंडागर्दी को संरक्षण, आप जबलपुर की बात कर रहे हैं कि हमारी विधानसभा की बात कर रहे हैं? आपकी विधानसभा की बात। एक ऐसा प्रमाण बता दें, एक सिंगल, तो राजनीति उसी समय छोड़ दीजिए। मेरे को दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं। मेरी विधानसभा में एक भी गुंडागर्दी नहीं करता है और एक भी भूमि अगर किसी की कब्जा करने की आप शिकायत बता दें तो राजनीति उसी समय आप जब प्रमाण देंगे तो मेरी राजनीति समाप्त माने। ये है हमारी विधानसभा का क्षेत्र का। इसलिए जनता का आशीर्वाद हमें मिला और हम 42,000 मतों से जीते हैं। ये केवल जनता का आशीर्वाद है कि इन सब से मुक्ति हमने मिलाई और माननीय शिवराज जी का हमें आशीर्वाद था, भारतीय जनता पार्टी सरकार के हमारे आशीर्वाद है कि इस प्रकार का, चाहे वो ब्याज का मामला हो, चाहे गुंडागर्दी का, अवैध वसूली का, कोई भी हो, हमारी विधानसभा नहीं, हमें अगर जानकारी मिल जाए तो जबलपुर की भी गारंटी दूंगा आगे। पनागर विधानसभा क्षेत्र एक काफ़ी लंबा चौड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ विकास के बहुत सारे आयाम हैं। अभी लोगों को उम्मीदें हैं कि विधायक सुशील तिवारी यहाँ पर गोबर गैस प्लांट और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जल्दी अमली जामा पहनाएंगे। भाजपा को मजबूती देने के लिए भी सुशील तिवारी जी के प्रयास सराहे जा रहे हैं। चुनाव को लेकर के भी इनकी सक्रियता देखी जा रही है और आपको भी उम्मीद है। और भाजपा समर्थित शहर में भी ये कयास हैं कि उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का इतिहास दोहराएगी। लोकनीति से मैं तरुण मिश्रा अपने साथी मुकेश झा के साथ।